इस वक्त लेकिन युद्ध भीषण चल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने बयान दिया है, ईरान युद्ध के लिए तैयार है। कहा अरागची ने युद्ध और बातचीत दोनों विकल्प हैं। पिछली बार की तुलना में बड़ी तैयारी है, हमारी सैन्य तैयारी व्यापक है। कहा अरागची ने, यानी हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं और हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। बातचीत से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। ईरान पहले भी ये बार बार, ईरान की तरफ से अरागची या ईरान की जो सत्ता है वो ये बयान बार बार देती रही है कि हम तो देखिए बातचीत करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम पर हमला किया गया है तो हम जवाबी हमला कर रहे हैं। लेकिन अब अरागची ये कह रहे हैं कि हम युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप हमसे युद्ध करेंगे तो उसकी हमारी व्यापक तैयारी है, लेकिन हम बातचीत के लिए भी तैयार है। यानी वो रास्ता भी ईरान खुला रख रहा है कि बातचीत हो, किसी सूरत से कोई रास्ता निकले। क्योंकि ये जो अभी हालात बने, वीके दत्ता जी, देखिए अरागची, ईरान पहले भी ईरान का पक्ष ये रहा है कि देखिए हमने नहीं हमला किया, हम पर हमला किया गया, हम जवाबी हमला कर रहे हैं। खामेनेई के साथ जो हुआ है उसके बाद ये हमला किया जा रहा है। लेकिन अरागची जब ये बयान देते हैं कि हम युद्ध के लिए तो तैयार हैं, तो वो लगातार कह ही रहे हैं, लेकिन हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो क्या हम देख रहे हैं कि किसी तरह की कोशिशें अब शुरू होंगी, जिस तरह का माहौल पिछले 2 दिन के दौरान देखा है उसके बाद? बिल्कुल, देखिए जो इनका जिनेवा में टॉक चल रहा था, जहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया था कि अभी शायद हम किसी एग्रीमेंट पे पहुँचने वाले हैं, तो वो एग्रीमेंट में पहुँचने से पहले ही इन्होंने हमला करके पूरे खमैनी और उसकी हिरार्की को वहाँ से मार दिया उनको। तो अभी जो स्टेटमेंट आ रहा है, चाहे प्रेसिडेंट के माध्यम से हो या फॉरेन मिनिस्टर के माध्यम से हो, कि युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया क्योंकि हम तो नेगोशिएशन कर रहे थे और अभी भी हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, और अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो ये एक सिविलाइज्ड रिस्पॉन्स है। तो अगर वो अमेरिका या इजराइल बातचीत करना चाहेगा और बातचीत में अगर ये लोग उनकी शर्तें मानने को तैयार हैं तो हो सकता है युद्ध रुक जाए। अभी इसके अंदर ऑनरेबल एग्जिट किस प्रकार से मिलेगा अमेरिका को और ईरान को, ये देखने वाली बात है। अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है फौरन, लेकिन हाँ ज़रूर कोशिशें हो रही हैं अलग अलग स्तर पर, अलग अलग देशों द्वारा भी। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हैं, हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। इजराइल में हमले का एक और वीडियो सामने आ चुका है, इजराइल में ईरान के हमले का वीडियो सामने आया है, जो दिखाता है कि किस तरह से हमला ईरान ने इजराइल में किया है। अगर इजराइल और अमेरिका ईरान में लगातार हमले कर रहे हैं तो जो ईरान की क्षमताएं हैं उसके मुताबिक ईरान भी लगातार इजराइल में या बाकी दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों में लगातार हमले कर रहा है। तनाव को बरकरार रखा गया है, यानी इस वक्त भी फुल फोर्स के साथ दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने देखिए इजराइल में जिस तरह से हमला किया है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जहां अगर ईरान ये कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी व्यापक है, तो इजराइल भी ये कह रहा है कि हम भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी तैयारी भी व्यापक है। तो व्यापक तैयारी के साथ दोनों तरफ से मौजूद हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, टॉमाहॉक मिसाइल से अमेरिका ने हमला किया है। तेहरान पर किए गए हैं ताबड़तोड़ कई बड़े हमले। यूएसएस पीटरसन से दागी गई थी ये टॉमाहॉक मिसाइल। तो टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल एक बार फिर अमेरिका ने किया है। अमेरिका लगातार टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो मिसाइल दागी गई थी वो दागी गई थी पीटरसन से, यूएसएस पीटरसन से दागी गई थी ये मिसाइल। और तेहरान पर टॉमाहॉक मिसाइल की वजह से जो हमला किया गया उसकी वजह से बड़ी तबाही हुई है तेहरान में। तो अमेरिका लगातार टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान में, ख़ासतौर पर तेहरान में बड़े हमले करने के लिए। जो ये हमला किया गया तेहरान में, उसमें यूएसएस पीटरसन से टॉमाहॉक मिसाइल दागी गई थी ईरान की तरफ।